पिछली क्लास में एग्जांपल रह गई थी। पहले इस एग्जांपल को समझते हैं एंड देन इसके बाद आगे का जो लेक्चर है इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्लास हम बना रहे हैं एम्प्लॉय की एंड देन इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है जो कि डेटा मेंबर्स में वैल्यू असाइन कर रहे हैं एंड देन इसके बाद हम एक यहाँ पर मेथड बना रहे हैं वर्क का एंड देन इसके बाद हम एक गेटर फंक्शन बना रहे हैं एंड देन इसके बाद हम एक वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि हम रियल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी बेस सैलरी होगी उसको रिटर्न कर रहे होंगे। एंड देन इसके बाद हम सेम क्लास से प्रोग्रामर की क्लास को ड्राइव कर रहे हैं एंड देन इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं एंड देन उसको उसकी जो पेरेंट क्लास है यानी कि जो एम्प्लॉय की क्लास है उसके अंदर आर्गुमेंट को पास कर रहा है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जब भी एक पेरेंट क्लास होती है देन उसकी एक ड्राइव क्लास होती है। तो ड्राइव क्लास के ज़रिए हम पेरेंट क्लास में किस तरह से आर्गुमेंट को पास करवा रहे होते हैं कंस्ट्रक्टर के ज़रिए। एंड देन यहाँ पर जो ऊपर हमने मेथड डिफाइन किया था, सेम उसी मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं एंड देन इसके बाद हम दूसरे मेथड को भी ओवरराइड कर रहे हैं। लेकिन दोनों मेथड्स में फ़र्क ये है कि एक जो मेथड है वो नॉन वर्चुअल फंक्शन है। डेट मीन्स कि अगर हम वर्ड को यहाँ पर ओवरराइड कर रहे हैं तो ये जो यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, जबकि कैलकुलेट बनती सैलरी के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है ये रियल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। एंड देन यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ बेस सैलरी को रिटर्न कर रहे थे, लेकिन प्रोग्रामर के लिए जो बेस सैलरी है वो हम 500 प्लस कर रहे हैं, 500 प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं। एंड देन हम एक और क्लास को ड्राइव कर रहे हैं जो कि डेवलपर की है एंड देन इसके अंदर भी हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट दे के जो इसकी पेरेंट क्लास है उसके अंदर आर्गूमेंट पास कर रहे हैं एंड देन इसके अंदर भी हम वर्क को ओवरराइड कर रहे हैं। एंड देन इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन था कैलकुलेट मंथली सैलरी, इसको भी ओवरराइड कर रहे हैं। अगेन इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, फ़र्क जो है वो नॉन वर्चुअल फंक्शन है एंड डेट मीन्स कि यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रही होगी या फिर ओवरराइडिंग जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो कंपाइल टाइम पे। एंड देन इसके अलावा जो मंथली सैलरी के अंदर यहाँ पर जो हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि रन टाइम पे डिसाइड हो रहा होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। एंड देन इसके अंदर जिस तरह से हमने प्रोग्रामर के लिए बेस सैलरी के अंदर 500 प्लस करके रिटर्न किया था, इसी तरह से हम बेस सैलरी के अंदर 1000 प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं। एंड देन मेन फंक्शन के अंदर अगेन हम दो पॉइंटर्स बना रहे हैं एंड देन जो दोनों पॉइंटर्स हैं उनकी जो क्लास है वो एम्प्लॉई है एंड देन इन पॉइंटर से हम जो इनकी जो एम्प्लॉई क्लास की ड्राइव क्लासेस हैं उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पॉइंट करवा रहे हैं। एक जो ड्राइव क्लास थी वो प्रोग्रामर के लिए थी और दूसरी जो ड्राइव क्लास थी वो डेवलपर के लिए थी। एक के अंदर हम जॉन एंड 3000 को पास करवा रहे हैं एंड देन जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हम अली एंड 4000 को पास करवा रहे हैं। एंड देन अगर हम प्रिंट करते हैं एंड देन अगेन अगर हम किसी पॉइंटर से किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करवाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। डेट मीन्स कि अगर मैं जॉन से कैलकुलेट मंथली सैलरी को कॉल करवा रहा हूँ देन यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेस सैलरी जो थी वो 3000 पास करवाई थी। डेट मीन्स के अगर कैलकुलेट मंथली सैलरी को अगर देखें तो उसके अंदर हमने क्या इसकी डेफिनेशन क्या थी प्रोग्रामर के लिए, यहाँ पर जो भी बेस सैलरी थी उसके अंदर हम 500 प्लस कर रहे हैं देन रिटर्न कर रहे हैं। डेट मीन्स कि यहाँ पर जो भी हमने बेस सैलरी पास करवा रहे थे उसके अंदर 500 प्लस होंगे एंड देन वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जॉन के लिए। एंड देन एम्प्लॉई जो था वो बेसिकली पॉइंटर था जो कि पॉइंट कर रहा था डेवलपर के ऑब्जेक्ट को एंड देन इसके अंदर हम 4000 जो इसकी बेसिक सैलरी थी वो पास करवा रहे थे। एंड देन इसके अगर हम बिहेवियर को देखें तो इसके बिहेवियर के अंदर हम क्या कर रहे थे, डेवलपर के लिए जो कैलकुलेट मंथली सैलरी मेथड था इसके अंदर हम 1000 ऐड करके बेस सैलरी को रिटर्न कर रहे थे। डेट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम 4000 को पास करवा रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए, 5000 प्रिंट होना चाहिए। एंड देन इसी तरह से यहाँ पर एक और मेथड है जिसको हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है, ऊपर हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया हुआ था, नीचे हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ये जो मेथड है ये बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बनाया हुआ है, यानी कि हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिए एंड देन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम बेसिकली एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि इनकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। हमने फाइनल रिपोर्ट बना दी है एंड देन पॉइंटर से एक्सेस करते हुए वर्क को पहले
कॉल करवाया एंड देन एम्प्लॉय का नेम हमने प्रिंट करवा दिया एंड देन उनकी जो सैलरी थी वो हमने प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका उसका जो मेन हमें एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हम डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। या इससे नेक्स्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन को जब कवर कर रहे होंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जब हम पॉइंटर बना रहे होते हैं जो कि पेरेंट पेरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो पॉइंट कर रहा होता है उसकी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसको करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर डिफरेंट क्लास के अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम बेसिकली यूनिफॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। अगर अगर यहाँ पर भी देखें, इस फंक्शन में भी देखें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम एम्प्लॉय को पास करवा रहे हैं जो कि बेसिकली एम्प्लॉय का पॉइंटर है, तो वो बेसिकली कोई भी एम्प्लॉय का पॉइंटर हो सकता है, चाहे वो डेवलपर हो सकता है, चाहे चाहे वो प्रोग्रामर हो सकते हैं। इसके अलावा हम कोई दूसरा भी एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके जो इस मेथड की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। इसके अंदर हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि हम डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोड की जो मेंटेनेबिलिटी होती है वो बेसिकली इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, अब उसके अंदर आपको न्यू फीचर ऐड करना है या न्यू मेथड ऐड करना है, तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उससे अगर अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उससे कोड के किसी दूसरे पार्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप कोड में कोई भी चेंजेस करते हैं, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट किसी और जगह पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से कोई बग्स वगैरह आ सकते हैं। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक था वो डायमंड प्रॉब्लम थी। अच्छा, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन इसको ओवरकम किस तरह से करते हैं फिर उसको हम देख लेंगे। अच्छा, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेट्स से एक पेरेंट क्लास है ए एंड देन इसकी चाइल्ड दो चाइल्ड क्लासेस हैं बी एंड सी, एंड देन बी और सी की एक सिंगल चाइल्ड क्लास है डी। अब अगर हम डी का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डी का जो ऑब्जेक्ट है वो बी का भी ऑब्जेक्ट होगा एंड देन इसी तरह से वो सी का भी ऑब्जेक्ट होगा एंड देन डी का जो ऑब्जेक्ट है वो ए का भी ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि अगर हम किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उस चाइल्ड क्लास के भी ऑब्जेक्ट होता है एंड देन उसकी जितनी भी पेरेंट क्लास होती है उन अपनी पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, लेट से अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ड्राइव क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना दिया एंड देन उस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हम एक क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स होंगे उनकी दो कॉपीज बन जाएंगी, एक थ्रू बी बन जाएगी और एक थ्रू सी बन जाएगी। अगर हम किसी ड्राइव क्लास के यानी कि डी क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर एक क्लास के मेंबर को एक्सेस करवाएंगे देन कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्यूटी हो जाएगी। डेट मीन्स के कंपाइलर को नहीं समझ आ रहा होगा कि हम सी क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं या बी क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। एंड देन इसको डायमंड प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिलेशन हमें नज़र आ रहा है या फिर यहाँ पर जो हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं ये एक डायमंड की शेप बना रही है। एंड देन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि ड्राइव क्लास के थ्रू जो पेरेंट क्लास की मल्टीपल कॉपीज बन रही होती हैं एंड देन इसको ओवरकम करना लाजमी होता है। इसको ओवरकम करने के लिए अगर यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली लेट्स से ए क्लास है एंड देन यहाँ पर बी क्लास हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं जो कि ए क्लास की चाइल्ड क्लास है एंड देन सी क्लास जो कि ए क्लास की चाइल्ड क्लास है एंड देन डी क्लास जो कि बी और सी की चाइल्ड क्लास है। एग्जैक्टली ये जो रिलेशन है ये सेम डायमंड शेप बन रही है, यानी कि डायमंड रिलेशन बन रहा है। ए क्लास उसकी जो चाइल्ड है वो बी एंड सी है एंड देन डी जो है वो बी और सी का चाइल्ड क्लास है। एंड देन यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ड्राइव डी क्लास का एंड देन डी क्लास के ज़रिए ए क्लास के मेंबर को अगर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि कंपाइलर जो है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ रही है। यानी कि हम यहाँ पर अगर ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसको हम थ्रू बी एक्सेस करना चाह रहे हैं या थ्रू सी एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम वर्चुअल इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं और वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं या फिर इसको बेस्ड इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। बेसिकली वर्चुअल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर हम डी क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हम
एक क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस कर रहे थे, तो अगर हम वर्चुअल इनहेरिटेंस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन सिंगल डेटा मेंबर्स डिफरेंट बेस क्लासेस में शेयर हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आके रिजॉल्व हो जाती है। इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं? अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम सेम काम कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट क्लास है, देन उसकी चाइल्ड क्लास है बी एंड सी, एंड देन बी और सी की भी एक सिंगल चाइल्ड क्लास है डी, यानी कि एक ओवरऑल एक डायमंड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो इनहेरिटेंस है उसको हम वर्चुअल रख रहे हैं। पहले हमने देखा था वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर जो हम वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, और वर्चुअल इनहेरिटेंस को हम वर्चुअल बेस क्लास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी क्लास का, एंड देन इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए अगर हम पेरेंट क्लास के यानी कि क्लास ए के अगर हम किसी मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, अब इसके अंदर ये जो ए है ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बेस क्लासेस में एक्सेस हो रहा होता है, एंड देन यहाँ पर अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा होगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पर हम इसके अंदर भी ओवरऑल एक डायमंड रिलेशन बन रहे हैं, डायमंड शेप बन रही है। अगर इसमें देखें तो पेरेंट क्लास है लिविंग थिंग की, एंड देन इसकी एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं एनिमल की, एंड देन दूसरी चाइल्ड क्लास बना रहे हैं रेप्टाइल की, एंड देन थर्ड चाइल्ड क्लास बना रहे हैं जो कि एनिमल और रेप्टाइल दोनों की चाइल्ड क्लास है। एंड देन अगर इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमने वर्चुअल इनहेरिटेंस रखी हुई, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम स्नैक के ज़रिए स्नैक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड देन उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए अगर हम लिविंग थिंग के मेंबर को एक्सेस करते हैं, एंड देन अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो उसको आसानी से एक्सेस कर लेगा, यानी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। एंड देन इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पे ये होता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने कुछ इनहेरिटेंस में वर्चुअल रखा हुआ है और कुछ इनहेरिटेंस में वर्चुअल नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हम वर्चुअल किन क्लासेस को कर रहे होते हैं? वर्चुअल हम उन क्लासेस को कर रहे होते हैं जिनकी चाइल्ड जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पर देखें तो क्लास ए के मल्टीपल चाइल्ड्स थे, तो जब भी हम क्लास ए से किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको हम वर्चुअल रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बी क्लास से अगर हम किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको हम वर्चुअल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल हम हमेशा उस क्लास को रखते हैं, यानी कि जहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रही होती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? सिंगल पेरेंट होते हैं, लेकिन उसके जो चाइल्ड्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ए के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, हमने बी क्लास बनाई इसको वर्चुअल कर दिया, सी क्लास बनाई इसको वर्चुअल कर दिया। तो इसी तरीके से हम वर्चुअल यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। लिविंग थिंग हमने एक क्लास बनाई थी, देन लिविंग थिंग जो क्लास थी उसके मल्टीपल चाइल्ड्स थे, एक एनिमल था और दूसरा रिप्टाइल था। तो जब भी हम एनिमल इनहेरिट कर रहे होंगे और रिप्टाइल इनहेरिट कर रहे होंगे तो उसको हम वर्चुअल रख देंगे, लेकिन जब हम स्नैक को इनहेरिट कर रहे होंगे तो उसको वर्चुअल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअल हम हमेशा वर्चुअल इनहेरिटेंस हम जब करते हैं जब इस सिंगल पेरेंट हो, लेकिन उसकी जो चाइल्ड्स हैं वो मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हों। अगेन अगर यहाँ पर देखें तो इस कोड में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं पावर्ड डिवाइसेस की, और पावर डिवाइसेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, एंड देन कंस्ट्रक्टर के बाद हम ड्राइव क्लास बना रहे हैं स्कैनर की, और दूसरी ड्राइव क्लास बना रहे हैं प्रिंटर की। स्कैनर और जो प्रिंटर हैं वो चार क्लासेस हैं पावर डिवाइसेस की, एंड देन इसके बाद हम एक कॉपियर क्लास बना रहे हैं जो कि प्रिंटर और स्कैनर की ड्राइव क्लास थी। तो उसको देखें तो यहाँ पर भी ओवरऑल डायमंड बन रहे हैं, एंड देन यहाँ पर भी जो हमने ऑलरेडी डायमंड प्रॉब्लम देखी थी वो यहाँ पर भी हो सकती है। किस तरह से? लेट से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपियर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एंड देन यहाँ पर आर्गूमेंट पास करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आर्गूमेंट पास करवाते हैं, देन अगेन कंपाइलर जो है, कंपाइलर के लिए यहाँ पर एम्बिग्यूटी होगी कि हम थ्रू पॉइंटर जाना चाह रहे हैं या फिर थ्रू स्कैनर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर आने की वजह ये होगी कि यहाँ पर दो डिफरेंट पाथ बन रहे हैं, एक थ्रू स्कैनर बन रहा है, थ्रू प्रिंटर बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए हम वर्चुअल इनहेरिटेंस करेंगे, और वर्चुअल इनहेरिटेंस का तरीका ये होता है कि जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं तो कोलन के बाद जो है हम वर्चुअल कीवर्ड बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम बेस क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बना रहे हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नेम है। एंड देन हम वर्चुअल किन क्लासेस को बना रहे होते हैं, या फिर वर्चुअल
इनहेरिटेंस हम कब परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसी क्लास जिसके मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हों। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो पावर्ड क्लास है, इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं। एक स्कैनर है, एक प्रिंटर है। डेट मीन्स के स्कैनर के बाद कोलन, एंड कोलन के बाद वर्चुअल आ जाएगा, एंड देन इसी तरह से प्रिंटर, एंड प्रिंटर के बाद कोलन, एंड देन इसके बाद वर्चुअल आ जाएगा। सेम अगर इस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्चुअल इनहेरिटेंस कर दी। अगर इसको हम रन करते हैं तो रन करने के बाद क्या होगा, ये कोड रन हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो है वो बेसिकली जो भी रिस्पेक्टिव डेटा मेंबर्स हैं वहाँ पर जाके असाइन हो जाएगा। यानी कि चाहे हम किसी पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहे हो, या फिर अगर हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, दोनों सूरतों में डायमंड प्रॉब्लम होती है। एंड देन इसको ओवरकम करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर वर्चुअल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर देते हैं। इसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं, ये खुद से देख सकते हैं। बेसिकली सेम कोड की एक्सप्लेन करके अलग से लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली सेम ही है जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। अगर हम वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं करते हैं एंड देन जब रन करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है। अदरवाइज जो है वो अगर हम वर्चुअल कर देते हैं दैट मीन्स के हम जो है वो एम्बिग्यूटी को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेम कोड इसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है।